$600 मिलियन यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपए। ये किसी की नेटवर्थ नहीं है, बल्कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का खर्चा है, जो कि मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ का सिर्फ 0.5% है। ये शादी कोई आम शादी नहीं है। इस शादी में दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस भी आ रहे हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, सैमसंग के सीईओ हैन जुएन और यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के साथ साथ 1200 गेस्ट को इनवाइट किया गया है। पूरा का पूरा बॉलीवुड इस शादी में गया हुआ है। जस्टिन बीबर, रिहाना, कैटी पेरी, बैकस्ट्रीट बॉयज जैसे इंटरनेशनल सिंगर्स के साथ साथ दिलजीत दोसांझ, करण औजला ने भी इस शादी में परफॉर्म किया है। लेकिन इस शादी को लेकर कई मिसोजिनिस्ट बातें भी फैल रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इतने सारे पैसे एक शादी पर खर्च करने से अच्छा गरीबों में दान कर देते या फिर इतने पैसे को देश की ग्रोथ में लगा देते। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये बातें कितनी स्टैंड करती है और कितनी नहीं, और इस शादी का आम लोगों की लाइफ पर क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों, इंडिया में एक्सपेंसिव वेडिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया का वेडिंग इंडस्ट्री अप्रोक्स $130 बिलियन यानी 10.7 लाख करोड़ रुपए का है। एक एवरेज इंडियन शादी पर लगभग 12.5 लाख रुपए खर्च कर देता है, जिसमें सबसे ज़्यादा खर्चा ग्रोसरी और फूड का होता है। इंडियन सोसाइटी में एक ऐसा परसेप्शन बन चुका है जिसमें अगर आप शादी पर जितना खर्चा करोगे, लोग आपकी उतनी ही इज्जत करेंगे। ये इंडिया की कोई पहली एक्सपेंसिव वेडिंग नहीं है। इससे पहले भी इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव वेडिंग्स हो चुकी है। क्या आप जानते हैं, इससे पहले भी जो इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव वेडिंग थी वो भी किसी और की नहीं, बल्कि मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी और आनंद प्रीमल की थी, जिस पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस बात में कोई शक नहीं है कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की जो शादी है वो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव वेडिंग होने जा रही है। इससे पहले दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और प्रिंस सलेमा की शादी 1979 में हुई थी, जिस पर $137 मिलियन यानी करीब 11.5 अरब रुपए खर्च हुए थे। ये शादी लगभग 5 दिन तक चली थी। अब इस शादी से दुनिया की सबसे महंगी शादी होने का खिताब छीना जा रहा है, क्योंकि अनंत अंबानीज वेडिंग वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वेडिंग होने जा रही है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस वेडिंग पर इतना पैसा खर्च करना सिर्फ एक दिखावा है। तो चलिए आइए हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर समझते हैं। पहली है प्रेज और कॉम्प्लीमेंट। इस कैटेगरी के लोगों को मानना होता है कि जो एक्सपेंसिव वेडिंग्स होती है वो देश में जॉब्स क्रिएट करने का काम करती है। इसमें केटर्स, डेकोरेटर्स, गारमेंट्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रीज को इकोनॉमिक बूस्ट मिलता है, जो कि काफी हद तक सही है। ईशा अंबानी की शादी में लगभग 250 से 300 BMW और मर्सिडीज जैसी लग्जरीज कार्स का यूज किया गया था, जिसमें ड्राइवर्स और मेंटेनेंस लेबर्स को जॉब मिली थी, लेकिन वो परमानेंट नहीं थी। हर साल इंडिया का वेडिंग मार्केट ग्रो कर रहा है। आइए हम इन वेडिंग सर्विसेज को एक चार्ट की मदद से समझते हैं। शादी का 30% कैटरिंग और वेन्यू पर खर्च हो जाता है, 19% गिफ्ट पर, 14% डेकोरेशन पर, 12% इवेंट प्लानिंग पर, 8% हनीमून और टूर पर, 9% लॉजिस्टिक्स पर, और भी छोटी छोटी सर्विसेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन सब से लोगों को काफ़ी हद तक काम मिलता है, लेकिन एक फिक्स्ड और लिमिटेड टाइम के लिए। भारत भाई शाह एक इंडियन बिजनेसमैन जिनकी नेटवर्थ 10,000 करोड़ रुपए थी 90s में, उन्होंने अपने बेटे की शादी पर 25 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो कि उस टाइम पर 25 करोड़ खर्च करना किसी शादी पर कोई आम बात नहीं थी। इवन उस टाइम बाल ठाकरे ने भी उन्हें सजेस्ट किया था कि दिस लुक्स लाइक अ वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ। भारत में काफ़ी सारे गरीब लोग हैं, उन्हें ये बात डाइजेस्ट नहीं होगी कि एक आदमी शादी पर 25 करोड़ रुपए भी खर्च कर सकता है। जिसके जवाब में भारत शाह ने ये कहा था, सम पीपल आर फूलिश दैट दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्पेंडिंग। आज मैं 25 करोड़ रुपए मार्केट में डालूंगा, जो कि कारपेंटर्स, वेडिंग स्टेज आर्किटेक्चर्स, डिजाइनर्स, फ्लोरिस्ट, म्यूजिशियंस, हॉल ओनर, इलेक्ट्रीशियंस, केटर्स और मैनेज सर्विसेज मैन के पास जाएगा। और अगर यही 25 करोड़ मैं मार्केट में डालकर 50 करोड़ रुपए कमा लूंगा तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब दूसरी कैटेगरी की बात कर लेते हैं,
जो कि है ओपोजिशन। इस कैटेगरी के लोगों का मानना होता है कि किसी भी शादी से देश को कोई फायदा नहीं होता और ना ही कोई इकोनॉमिक बूस्ट मिलता है। शादी सिर्फ अपनी खुशी के लिए होती है और जिन लोगों को शादी की वजह से जॉब मिलती है तो उनका काम ही होता है कि शादी को अच्छे से परफॉर्म करवाना। एक अननोन रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि लग्जरी वेडिंग्स जॉब क्रिएट करती है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं गोवा का ट्रिप करता हूँ, बट यू नो व्हाट, एयरलाइन इंडस्ट्रीज, बीच साइड रेस्टोरेंट्स, होटल्स और ट्रैवलिंग व्हीकल्स को मैं पैसे देता हूँ तो मैं भी देश की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा हूँ। और अगर यही पैसा मैं बैंक में जमा करा देता हूँ तो ये पैसा स्टार्टअप्स, स्टूडेंट लोन्स, हाउसिंग लोन्स पर दिया जाएगा, जिससे सच में देश की ग्रोथ होगी। काफ़ी सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद और काफ़ी सारी वीडियोस और लोगों की बातों को सुनने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि किसी भी टॉपिक पर जो दुनिया होती है या लोग होते हैं वो दो हिस्सों में बट जाते हैं। कुछ लोग साथ होते हैं तो कुछ लोग अपोज में होते हैं। हमें सबके इमोशंस और फीलिंग्स को समझना चाहिए, क्योंकि हर एक पर्सन की थिंकिंग एबिलिटी और परसेप्शन अलग अलग होता है। और हाँ, लास्ट में, अब जिसके पास इतना सारा पैसा है वो कहीं ना कहीं तो अपने पैसे को यूज़ करेगा। अब इस वीडियो के बाद आप लोगों को क्या कहना है? कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर योर्स। यू कैन फील इट एज यू कैन। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।